हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में हम कर रहे हैं 25 मार्च की जो शिफ्ट थर्ड में जो क्वेश्चन आए थे वो कुछ गलत थे एटीसी के एग्ज़ाम के अंदर। तो वो कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं देखो। एक क्वेश्चन तो ये वेक्टर के ऊपर था। डिटरमाइन द वेक्टर ए विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। हमें निकालना क्या है, ए वेक्टर निकालना है और ए और बी के ऊपर जो है परपेंडिकुलर है। देखो, क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाता है कि कोई भी वेक्टर जो है खुद के परपेंडिकुलर कभी नहीं होता है। यहाँ पे वेक्टर आना चाहिए था डी वेक्टर, लेकिन लिखा गया है यहाँ पे ए वेक्टर। तो ए वेक्टर डिटरमाइन ए वेक्टर ए विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ही गलत है ये, क्योंकि यहाँ पे डी वेक्टर लिखा होना चाहिए था, लेकिन वहाँ एग्जामिनर से गलती हो गई, यहाँ पे ए वेक्टर ही लिख दिया। ठीक है, लेकिन डी वेक्टर लेके चलेंगे ना इसको तो आंसर आपका सही आ रहा होगा। लेकिन इस पे भी आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही गलत था। कईयों के तो समझ में नहीं आया होगा कि भाई ए और ये परपेंडिकुलर कैसे करें हम। ठीक है, तो इस वजह से किसी ने डी समझ के कर दिया होगा तो आंसर उसका सही कर रहा होगा, लेकिन कईयों ने ए वेक्टर समझ के ही देखा होगा इसको तो समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि, तो ये क्वेश्चन भी गलत है आपका। ठीक है, कोई भी ऑप्शन जो है कोई भी मैच नहीं करेगा क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी क्रिएटेड बाय यूटिलाइजिंग द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट आर टू बी अलाउड। 1 से 9 के बीच में हमें सारी डिजिट लेनी है और 4 डिजिट का हमें बनाना है एक नंबर। ठीक है, अब देखो 1 से 9 के बीच में 0 तो कहीं नहीं आता ना, तो 0 वाला फैक्टर तो हट ही गया इसके अंदर। तो 1 से 9 तक कितने हो गए टोटल? 9 डिजिट हो गए, है ना। 4 डिजिट है हमारे पास, जैसे 2-4 प्लेसेस में बढ़ाता हूँ। और लिखा है कि रिपीटिशन जो है अलाउड है। इस केस में रिपीटिशन अलाउड है। मान लिया यहाँ पे नंबर 1 आ रहा है तो यहाँ पे भी 1 आ सकता है, रिपीटिशन अलाउड है। तो यहाँ पे इस वाले डिजिट पे, सबसे एंड वाले डिजिट पे कितने नंबर आ सकते हैं? टोटल 9 नंबर आ सकते हैं। इस पे भी कितने आ सकते हैं? 9 आ सकते हैं। इस पे भी 9, इस पे भी 9। ठीक है, ये रिपीटिशन वाला है तो रिपीटिशन वाले में हर एक जो है प्लेस पे 9 डिजिट आ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वो बनेगा 81 और 81 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर आना चाहिए आपका। लेकिन ऑप्शन के अंदर जो है कोई भी ऑप्शन जो है इसको मैच नहीं कर रहा है। देखो लास्ट में 1 आना चाहिए तो 1 किसी के भी नहीं है। ऑप्शन है आपके 3036 एंड 1680 और 336 एंड 3024। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है इसको मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, आंसर जो भी गिवन हो, ये गिवन है शायद मेरे ख्याल से तो, लेकिन ये मैच ही नहीं कर रहा है क्योंकि आंसर कुछ और ही आएगा। जैसे रिपीटेशन वाले क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में भी गलत था एक क्वेश्चन, इसमें भी ये क्वेश्चन जो है गलत है, आंसर ही मैच नहीं कर रहा। तो सभी के लिए एक ग्रेस मार्क होगा सभी के लिए ये, क्योंकि इसका आंसर ही नहीं मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कई सारे क्वेश्चन मैंने ढूंढे हैं, बहुत मेहनत करके ढूंढे हैं मैंने, तो इनको आप एक बार समझना कि गलती क्या है इनके अंदर और आप ऑब्जेक्शन इस पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो ये हो गए आपके। तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मेथड ऑफ पिकिंग। अब इसमें भी परमुटेशन का ही क्वेश्चन है ये, परमुटेशन कम्बिनेशन का। 4 कार्ड हमें निकालने हैं 52 में से, 52 पत्तों में से 4 कार्ड हमें निकालने हैं। सच दैट 4 कार्ड जो निकाले हैं वो सेम यूनिट के हैं। सेम यूनिट मतलब 4 यूनिट होती है हमारे पास, है ना। 4 कलर होते हैं, कलर तो 2 ही होते हैं लेकिन 4 उनकी अलग अलग यूनिट्स होती हैं। तो 1 यूनिट में से निकालने हैं 4 पत्ते। तो टोटल जो है 1 यूनिट के कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। 13 में से 4 जो सेलेक्ट करेंगे तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? यूजिंग कम्बिनेशन 13C4। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ वेज आएंगे मेरे ख्याल से। तो इसको अगर सोल्व करोगे आप तो कितना बनेगा ये? 13 इंटू में 12 इंटू में 11 इंटू में 10 डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल। ये 9 फैक्टोरियल और आएगा यहाँ पे, 9 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 1। ठीक है, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर है 715 जो है वो मैच कर रहा है। तो 715 जो है आंसर इसमें गिवन नहीं है, आंसर गिवन है 2860।
2860 आंसर गिवन है। तो ये आंसर गलत होगा, आंसर ये होना चाहिए 715। 52 पत्ते हैं टोटल, तो टोटल वेज नहीं निकालने हमें निकालने हैं कि नंबर ऑफ वेज इन सेलेक्टिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम सेम यूनिट। एक यूनिट के अंदर से 4 कार्ड हमें निकालने हैं, तो कितने वेज से हम निकाल सकते हैं। तो ये वेज होंगे हमारे, कम्बिनेशन यूजिंग कम्बिनेशन हम यूज करेंगे इसको। ठीक है, 13C4 इसको अगर कैलकुलेट करोगे आप तो 715 जो है कैलकुलेट होके आएंगे हमारे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब क्या है कि एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, इस केस में क्या करना है हमें। देखो इस क्वेश्चन में कई बच्चों के कह रहे हैं कि कई तो हमारा मैच हो रहा है लेकिन अलग आंसर आ रहा है हमारा। तो इस केस में जो है कुछ कंफ्यूजन मेरे को भी है। देखो देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या है कि ए स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजेंटली विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। पानी जो है 20 मीटर पर सेकंड से फ्लो हो रहा है इस ट्यूब में से। ठीक है, उस ट्यूब का जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है 10⁻⁻1 मीटर स्क्वायर। ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है मेरे पास। अब हमें निकालना है हिट्स एट वर्टिकल वॉल, जो है एक ट्यूब से सीधा निकल के वॉल के टकरा रहा है, उतना ही एरिया होगा वॉल का, जितना ट्यूब में से आ रहा है क्रॉस सेक्शनल उतने ही एरिया पे जो है वो टकराएगा, तो एरिया वही रहेगा। ठीक है, अब आगे क्या है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय इम्पैक्ट ऑफ वाटर एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट रीबाउंड। वापस नहीं आ रहा है, मतलब जिसकी उसके टकरा के नीचे गिर रहा है, बस वापस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। अब यहाँ पे देखो गिवन क्या है, सिर्फ हमें गिवन है कि स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड से जो है पानी जो है उसमें से ट्यूब में से निकल रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गिवन है, तो इसमें हम यूज करेंगे बर्नौली थ्योरम। आपने पढ़ रखी होगी बर्नौली थ्योरम, वही यूज करेंगे हम कि वर्क एनर्जी थ्योरम से प्रेशर एनर्जी जो होगी, प्रेशर एनर्जी प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इनिशियली लेट से मैंने मान ली काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 थी। एम बी द मास ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम ट्यूब पर सेकेंड नहीं लगाना चाहो तो कोई बात नहीं, मास ले लो। तो प्रेशर जो है यहाँ से बनेगा मास अपॉन में वॉल्यूम जो है ये बनेगा रो वी स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, लगभग 1000 के आसपास होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसको हम यूज करेंगे, वी है उसकी स्पीड है, यहाँ पे वॉल्यूम था, मास अपॉन वॉल्यूम जो है डेंसिटी हो गया। प्रेशर को मैं लिख सकता हूँ फोर्स डिवाइड बाय एरिया, तो एरिया से इधर जाके मल्टीप्लाई होगा रो ए वी स्क्वायर। अगर इन सभी की वैल्यू आप पुट करोगे, हाफ इंटू में 1000 इंटू में एरिया है 10⁻⁻1 और स्पीड का स्क्वायर जो है पुट करोगे तो आप आएगा ये 400। ठीक है, हाफ का फैक्टर इसके अंदर आ रहा है, तो आप इसको अगर सोल्व करोगे तो एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये बन रहा है 20,000 न्यूटन। आई एम गेटिंग 20,000 न्यूटन। ठीक है, अब बच्चे जो हैं कुछ कह रहे हैं कि 400 न्यूटन आएगा, कुछ कह रहे हैं, अब जो एटीसी के अकॉर्डिंग है उसका आंसर है 40,000 न्यूटन। लेकिन इसमें जो हाफ का फैक्टर है ये तो आएगा ही आएगा, हाफ का फैक्टर है ना, हाफ का फैक्टर तो आना ही चाहिए इसमें। क्यों नहीं आएगा भाई, क्योंकि इसमें प्रेशर एनर्जी जो है ऐसे बैलेंस करवाई है मैंने काइनेटिक एनर्जी के साथ, प्रेशर एनर्जी के अंदर हाफ का फैक्टर तो आता नहीं है ना, तो इसमें हाफ का फैक्टर रहता है। तो 20,000 न्यूटन मेरे ख्याल से तो ये आंसर होना चाहिए, जो कोई भी ऑप्शन के अंदर नहीं है। अब एक क्वेश्चन और है जो कई बच्चों को डाउट था, मेरे पास मेल कर रहे हैं कुछ बच्चे कि एक क्वेश्चन है, पता नहीं कौन सी शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, जरा इसको देखते हैं हम। ये रीजनिंग का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, इसमें डायरेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। डायरेक्शन देखो क्या गिवन है, अर्जुन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम ए कैफेटेरिया टुवार्ड्स नॉर्थ। अब इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन हम बना लेते हैं एक बार, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड ये है साउथ। ठीक है, अब लेट से ये है कैफेटेरिया अपना, ये है कैफेटेरिया। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है एक बंदा और नॉर्थ की तरफ चला है, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर मैंने चला दिया इसको नॉर्थ की साइड में। ठीक है, अब क्या कहता है, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 66 किलोमीटर। लेफ्ट की तरफ टर्न हो गया है भाई, इधर मुंह था ना इसका, तो लेफ्ट इधर ही होगा, 6 किलोमीटर इधर चलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देन ही ट्रेवल राइट, अब देखो मुंह इसका इधर है तो राइट किस साइड में होगा, इसका ऊपर की तरफ है ना। कितने ट्रेवल करता है, 4 किलोमीटर ट्रेवल करता है, 4 किलोमीटर, यहाँ तक सही है। अब आगे देखो, फाइनली ही टर्न्स राइट,
अब मुंह इधर इसका है बंदे का, तो राइट जो है इधर होगा। कितनी किलोमीटर चलता है ये? 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर ही था इतना, तो यहीं पे आ गया है 6 किलोमीटर। यहाँ तक सही है। तो ये है रेलवे स्टेशन, जो लास्ट में पहुँच गया ये है अपना रेलवे स्टेशन। अब तो यहाँ पे ये पहुँच गया बंदा, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन कैफेटेरिया एंड रेलवे स्टेशन। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन कैफेटेरिया एंड रेलवे स्टेशन, ये डिस्टेंस होगी। अब क्वेश्चन ये आता कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट मैन, दैट पर्सन। तो हम इसमें सारी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 10 + 6 + 4 + 6। तो ये सारी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ती तब, अगर ये क्वेश्चन ये होता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर्सन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेलवे एंड कैफेटेरिया। तो डिस्टेंस तो यही होगी ना भाई, रेलवे एंड कैफेटेरिया के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी भाई? 10, और ये कितना है? 4 है। तो 10 और 4 14 किलोमीटर जो है इसका आंसर होना चाहिए, जो कि आंसर गिवन है ATC के द्वारा। तो यही आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन ये है रेलवे स्टेशन और कैफेटेरिया के बीच की डिस्टेंस, तो यही आंसर होगा। क्वेश्चन ये होता है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट पर्सन, तो होगा आंसर इसका 26, 10, 6 और 4 और 6 सभी को ऐड करोगे तो 26 किलोमीटर जो है इसका आंसर होगा। अगर क्वेश्चन होता तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर्सन, लेकिन आंसर जो है इस केस में जो है अलग है, क्वेश्चन अलग है। कैफेटेरिया और रेलवे स्टेशन की बीच की डिस्टेंस पूछिए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे शिफ्ट थर्ड के। और नेक्स्ट वीडियो होगी एयरपोर्ट ऑपरेशन के ऊपर, जो भी ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप जरा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है ना, वो मेरे को सेंड कर दो। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन जो है गलत हो सकता है, तो वो मेरे पास एक बार सेंड कर दे। मेरा मेल ID है ysanjay632@gmail.com, ठीक है। उस पर एक बार सेंड कर दें, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है देख पाना मुश्किल काम होता है मेरे लिए भी। तो एक बार आप सेंड कर दोगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, मैं जल्दी जल्दी एक बार थोड़ा सा देख लूँगा उनको, ठीक है। धन्यवाद।